प्राचीन समय की बात है। तो एक राजा थे। तो प्रथम समय में राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र में न्याय तो मिलता था। बाद में क्या हुआ वो नहीं जानते। वहाँ पर क्या होता था कि विजय प्राप्त करने पर राजा महाराजाओं को अपनी अपनी कन्या दे देते थे। क्यों? अपनी अपनी कन्याओं को देते थे। अब कन्या देते थे तो सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए रिश्ता हो जाएगा, सैन्य शक्ति बढ़ेगी। परंतु जो रानियां होती थी वो सोचती थी मेरा पुत्र गद्दी पर बैठे, मेरा पुत्र गद्दी पर बैठे, लेकिन योग्यता होगी वही तो बैठे। योग्यता हर बच्चे में बराबर नहीं होती। जिसकी माँ का माइंड ब्रॉड होगा उससे बच्चे भी अच्छे होंगे। माता पिता दोनों का हुआ तो सोने में सुहागा। इस प्रकार से राजा पृथु प्रथम पत्नी थी, उन्हें बच्चा नहीं हुए, संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कुछ पूजा पाठ की बात कही। तो पहले समय में 15, 14, 16 साल की शादियाँ होती थी। रानी बोली रुक जाइए, थोड़ा और रुकिए, इतने में क्या हुआ, दूसरी शादी कर सकते। राजा बोला शादी तो कर सकता हूँ, अरे आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ठीक हो, जो होगा सो देखिए आगे, ठीक है। इस प्रकार से वंश चलाने के लिए, क्योंकि राज्य का कार्यभार जो है श्रेष्ठ व्यक्तित्वधारी चहु की प्रतिभा वाला व्यक्ति ही राज्य काज कर सकता है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, रिश्वत की पुटलियां रख के हम तुम सबको बेच सकता है। बुरा मत मानना, पहले को मैं तो कमर बाहूँ, सत्य बोल ले बा। पर अब इस प्रकार उन्होंने बोला ठीक है। एक रानी आई, दो रानी, राजा को विजय प्राप्त करते गए तो रानियां आई, लड़कियां आई, बच्चा किसी के नहीं। लेकिन सत्य में जयते, पता है भारत का चिन्ह है और 4 शेर जो अशोक चिन्ह है। तो इस प्रकार उस राजा ने रानी की बात मानी। ठीक है, आप कहती हैं तो वैसा ही करता हूँ। ठीक है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, धार्मिक कार्य करते रहिए। अभी तो उम्र कम है सबकी, 20 साल की, कोई 15 साल की, कोई 25 साल की, ऐसी है। रुक जाइए, हो जाएंगे, इसके नहीं तो उसके। उसके मन में कोई द्वेष भाव नहीं था, क्योंकि जो नारी ऐसी होगी राष्ट्रभक्त तो उसके बच्चे भी उसी प्रकार के जन्मेंगे, तेरी मेरी में नहीं करेंगे। और जो जापैती मिलिए बापैती मिलिए तो वैसे ही होंगे। संतोषी प्रवृत्ति की नारी थी, उसके गर्भवती हो गई। रानियों को पता चला, राजा को नहीं बताया, कभी बताना मत। पंडित को सिखा देते थे पैसे दे के। पंडित ने कहा ठीक है भैया, पंडित को पैसे दे दिए, पंडित चुप हो गए, बताना मत राजा को, इतने दिन तक मत बताना। ठीक है, जन्म है जे उसके बाद ही हम बताएंगे। रानियों ने पंडित को पैसे दे दिए। पंडित जी बेचारे क्या करें, पंडित तो पंडित जी बेचारे, पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, 6 ने मिल करके और राजा से कान भरना शुरू किया। वे तो यंग ही थोड़ी, तड़क भड़क गई, सुंदर तो होंगी ही होंगी राजाओं की कन्या। अब उन्होंने क्या किया, कुछ को इल्जाम लगाया कि रानी जो है पंडित जी से कुछ बात कर रही थी, कभी इससे बात करती है, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते हमारे, तो इसका कुछ इंतजाम करो। कि क्या करें, कि ये हमारी बेइज्जती होती है, पंडित जी से क्यों पूछती है ये।
इतनी धर्मात्मा है। राजा बोला कि धार्मिक तो है वो, कि फिर आपने उसकी तारीफ करी, हमें क्या कमी है। राजा ने बोला क्या करवाओगे, कैसा करो सो देश निकाला दो, आपकी सीमा में नहीं रहे। ठीक है, मेरी सीमा से बाहर करता हूँ। राजा तो आपको पता ही है कि नारी नारायणी भी है और तपो में खंडी नरकत से हड्डी भी है। अच्छी नारायणी होती है, बाकी सब ऐसी होती है। राजा ने निकाल दिया। क्यों निकाला? अंधा कर दिया उसको रूप यौवन ने। राजकाज में भाग लेने लगी वो। इधर ये बेचारी गई तो पहले तो कागे बिड़ानी भी बना दी थी इसको, छेवन में कौआ बिड़ाती थी। गर्भवती हो गई तो उसको घर से भी बाहर निकलवा दिया, महल से भी बाहर करवा दिया। अरे भैया, समाज और राज गांव नगर वो तो उसकी सीमा से बाहर करवा दिया। उसने क्या किया, बेचारी चलते चलते थक गई, यहाँ तक कि उसकी साड़ी को भी ससुरा चिलक हुआ और बेहोश हो गई, सो उड़ गई पल्लो। एक हिस्सा रह गया ऊपर का, उड़ गया। जैसे तैसे करके वो बांस बिरो या हिंस बिरे में बैठ गई, चिपक। उसी में रहे वो अपनी इधर उधर। पहले जंगल में क्या था कि राजा महाराजा चप्पे चप्पे पे नजर रखते थे कि कोई समाज कंटक तो ना। लेकिन जो विरोह होता है वो बहुत घना होता है, उसमें कौन जाके उसे तो देख के चले जाते थे। वो जो वहाँ के जो फल वगैरह होते थे उसको खा लेती थी बेचारी, भूख मिटाती थी। जब वो कोई नहीं होता था जंगली बन करके घूमती थी, कोई कुछ नहीं कहता था। रानी तो थी ही नहीं उस समय वो, तो मकान टाइप अपने जीवन यापन करते रही। जब उसके गर्भ होने को हुआ तो उसके धार्मिक थी, जो भगवान से डोर लगाएगा तो भगवान उसकी रक्षा तो करेंगे। जब वो उसने गर्भ बाहर आने को हुआ बच्चा गर्भ से, तब उसने अपने इष्ट का ध्यान किया। ध्यान किया वे मैया बोलते, वे माता, विधि माता, वो ब्रह्मा उसकी भी माता होती है। उन्होंने क्या किया कि बेटी वृद्ध बन के आई, मैं बाहर तेरा पैरों लगाए रही हूँ इस झाड़ी के बाहर, और बिना संकोच के बच्चे को जन्म दे। बच्चा जन्मा, बेटा जन्मा, जन्म हो गया। साफ सुथरा करके रानी को पकड़ा दिया और उनसे कहा कि ये वस्त्र है, थोड़ा इसको ओढ़ लेना, इस बच्चे को पहना देना, और स्तनपान करा दिया, और मैं चलती हूँ, अब उसको तुझे पालना है। लेकिन उस रानी ने बच्चे को वो शिक्षा दी कि शायद आप सुनोगे तो आपको बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। पिता के पित्त जहर नहीं भरा, उसकी कथा कहानी सुनाती, पर उस बच्चे के पिता के बारे में जानकारी नहीं देती थी और न उसकी बुराई करती थी। बच्चा पूछता तो बाहर के बच्चे चढ़ाते थे, बिना बाप का, बिना बाप का। तब बिना पिता का कोई होता नहीं। माँ ने बोला, बेटा बिना पिता का कोई नहीं होता संसार में, हर बच्चे के माता पिता होते। न पिता संतान उत्पत्ति कर सकता है न माँ, ये तो उसका विधान है कि दोनों ही करते हैं। बेटा पिता है तो तुम मुझे बताती कभी नहीं, वह क्या करेगा बेटा, तेरे पिता बहुत अच्छे, बुराई नहीं की। ये गुण है कि बेटे को पिता के प्रति विष नहीं भरा, क्योंकि पिता अच्छा हो उसका। लेकिन रानियों ने उसको भर दिया,
तो राजा क्या करेगा, मरता क्या न करता, सहन शक्ति खत्म हो जाती है रानियों से कुछ कहता तो। जब इस बार सहन शक्ति की वजह से, लेकिन उसने तो, उनने सबने तो उसको अपराधी घोषित करके बाहर करवाया है, राजा के मन में वही भर दिया, लेकिन रानी के मन में लेस मात्र भी पाप नहीं उत्पत्ति हुए, पाप का उदय नहीं हुआ। पति के लिए दुख तो हो रहा था, बच्चा बड़ा हो गया, हट करके बैठ गया। मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले उस पर व्हाट्सएप पे डाला है। जब बैठ गया, भोजन छोड़ दिया, आज मैं मेरे पिता के बारे में जानकारी लूँगा। भोजन अन्न छोड़ दिया, माता ने कोशिश की नहीं खाया, मेरे बच्चा खा ले, तो मुझे पिता का नाम बताओ। तब माँ ने नाम बताया कि बेटा, इस सृष्टि पे तेरे जैसे पिता नहीं, प्रथम पृथ्वी जैसा नाम, ऐसे कि वो तुम्हें बाहर कैसे किया। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई बेटे को कि 7 रानियां आई, उनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। तेरे पिता मुझे खूब प्रेम करते थे, अच्छे थे, परंतु जब 6 जनी एक साथ बोले कि ये अच्छी ना, चरित्रहीन है, तो वही सोचे वो आदमी। लेकिन बेटा तेरे पिता अच्छे, विष नहीं भरो। जब वो घर से निकाला, घर से निकालता है पति तो बुराई करती है औरतें। तो वो इस प्रकार से बच्चे का नाम बता दिया। कालांतर में बच्चा जो था महाविद्वान, सारी शिक्षा दे दी उसने। जंगल में तो सब तरह के लोग रहते हैं, जंगली बन करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहे। थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने खबर करवाई। जिस पंडित से वो बात करती थी, उस पंडित को पता था कि जी गर्भवती, इसलिए उस पंडित को भी उन्होंने जेल में डलवा दिया। जब जेल में से उस पंडित से कहा कि बुढ़ा हो गया, निकाल दो इसको, क्या करोगे उसको, कहीं मरेगा जी, निकाल दो। निकलवा दिया। राजा ने कहा कि इस पंडित से एक बार बात तो कर लूँ मैं, क्योंकि ये तो बहुत राजपुरोहित था मेरा, और ये कभी झूठ नहीं बोलता था। वो तो इसका अंत समय आने वाला है, इससे बात पूछ लूँ कि सच्चाई क्या है, कि तूने क्या कहा ऐसा कि मेरी पत्नी दुष्चरित्र क्या है। तो रोज पूछती थी, जो कुछ पूछा कि महाराज, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं वही कहूँगा जो सत्य है। आप मेरा सिर काटो तो काट देना। कि क्या सत्य है? कि आपकी जो प्रथम रानी थी वो गर्भवती थी, तो उसकी इच्छा थी कि मेरे से छोटियों का मैं हूँ, ताकि मेरा बच्चा अकेला न पड़े, परंतु उन्होंने तो उल्टा ही कर दिया। तो गर्भवती जहाँ इतना शुरुआत हुई थी कि वो तो कहाँ होगी क्या पता, कई साल हो गए कि साहब आप कुछ उत्सव करो या कुछ करो, ढिंडोरा पिटवाओ और उसमें कुछ शर्तें रखो, तब वो पता चलेगा। उसने कहा ठीक है, क्या शर्त रखो, तो आप ही बताओ, राजपुरोहित हो आप, बताइए क्या बताओ। ये शर्त रखो कि कोई भी स्त्री ऐसी है जो पति ने घर से बाहर निकाली हो और फिर उसने अपने बच्चे का लालन पालन किया हो और बिना बाप का बच्चा हो, तो ऐसा बच्चा राज्य में कोई हो, राज्य से बाहर भी हो सकता है, वहाँ जा कर के सबको पता कर दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया, सूचनाएं भिजवाई। वही बच्चा खेल रहा था, सोई बाउंड्री भले ही होती है, बच्चा इस सीमा से उस सीमा में तो पहुँच जाते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा बोला कि हाँ, कि तेरे बाप नहीं था ना, तेरी माँ ने अकेले ही तू पाला था, तो राजा है यहाँ का, तू वहाँ चला जा, वहाँ पे एक ढंडोरा पिटा है,
कि उसको आधा राज्य दे दूंगा ऐसे बच्चे को। खैर कोई ना दे राज्य, आज तक तो राज्य देखो नहीं मैंने, हमारी माँ तो अकेली पड़ी रही है। अरे कि जा माँ ने जा करके, माँ को होता है, माँ ने कहा बेटा ऐसा है तो तू चला जा, भीख थोड़ी मांग रहा है, राजा का आदेश है, कोई भी जा सकता है। जब परिचय पूछे माँ तो परिचय पूछे तो बताना। कैसे बताऊँ कि मैं बांस बिरे या हींस के बिरे में जो झाड़ी होती जिसका मेरा जन्म हुआ है, मेरी माता ने अकेले मुझे पाला है इतनी उम्र, ज़्यादा बड़ा थोड़ी था। तो बता देना। ठीक है। सारे बच्चे बुलाए, सब माता पिता के नाम ले रहे, सब बड़े ऐठ में, हमें राजे आधो मिलेगो, हमें मिलेगो। वो लास्ट में रहेगा बेचारो कि उसके पास तो राजसी कपड़े ही नहीं थे, तो गरीब का जैसा खड़ा। राजा ने बुलाया कि ये लड़का कौन खड़ा है, ये क्यों नहीं आया, अरे आओ इधर आओ, तुम भी आओ, तेरे पिताजी का नाम क्या है, तो चुप रहे हो। माँ का नाम क्या है, चुप रहे हो। कौन ही बताते तो गूंगे हो। तो उसने कहा नहीं गूंगा तो नहीं हूँ, पर सत्य बोलूँगा तो आप सुन लोगे। कि हाँ सुन लूँगा, क्यों नहीं सुनूंगा। झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा, और सत्य बोलोगे तो सुन लूँ। कि मेरी माता का नाम मंझा है और पिता का नाम राजा प्रथम है। सोई राजा खड़ा हो गया, खड़ा होकर उसको पकड़ा, गोदम बिठा लिया। तेरी माँ कहाँ है, माँ तो जंगल में, माँ कहाँ रहेगी जंगल में, तो कहे हमको ले चलोगे। कि वो तो मैं माँ से पूछूंगा तब आपको आना है। चलो ठीक है, पूछ लेना, पर मैं कैसे आऊँगा, तो मुझे तो पता ही नहीं था तेरी माँ किधर रहती, कहाँ रहती है। उसने बताया मैं मैं बताता हूँ और मैं आ जाऊँगा। ठीक है। कि तो बेटा ऐसा करे, तू ये कपड़े उतार दे, नहाए धोए ले और राजसी कपड़े पहन ले, राजसी कपड़े पहन के जा माँ के पास। बच्चा बोला कि भाई पहचानेगी कि नहीं, पहचान लेगी, जा जा चला जा। बच्चा ने बाप की बात मानी, विश्व बद्दे थी तो नहीं मानता, क्योंकि आदर उसके मन में भी था बच्चे के। एक माता पिता दोनों ही जन्म देते हैं बच्चे को हंस रूप में। बच्चा जो वस्त्र पहन करके गया, माता से लिपट के रोया कि माता मेरे पिता तो बहुत सज्जन है, दयालु है। कि कैसे बेटा तू पहुंच गया, ये कपड़े क्यों नहीं पहराए हैं। मैंने बता दिया, लेकिन बेटा डर ये है कि तेरी प्राणों की रक्षा कैसे को करेगा, कौन करेगा। कि अच्छे रानी है, वो तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई न कोई बहाने से मर देंगे। कि माता वो तो सही है, आपको भी बुला रहे हो। कि मैं तो खैर नहीं जाऊंगी, अब क्या जाऊंगी मैं, एक बार निकल आई तो निकल आई, मैं तो लौट के भी चली जाती, लेकिन खतरा तेरे प्राणों को था, इसलिए लौटी चली गई। बच्चा लौट के गया, राजा ने छेव को बुलाया उससे पहले ही, और छेव को बुला करके बंदी गृह में डाल दिया कि तेरी माँ को ले आ, अब यहाँ कोई खतरा नहीं। पंडित जी ने प्रणाम किया, गद्दी डाली, राजपुरोहित था। कपूतों की वजह से आपको इतनी यातना मिली और मेरी धर्म पत्नी को, इसलिए कहते हैं कि सोच अच्छी होगी तो बच्चा अच्छे होंगे। इस मुझे याद एक घटना याद आई, इसलिए तो राजा नल का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 12 साल तो वन भोगा बेचारे ने भाई के कारण, बेईमानी करे वो पुष्कल भाई था उसका, जुआ खिला के राज्य ले लिया, 12 साल वन में रहो बेचारो, भाव बन के गए। वही तो उसी में श्लोक है, मदेक पत्रा जननी जरातुरा नव प्रसूत वरटा तपस्वी, ये श्लोक है।
तो भैया जो शादी से पहले हंस पकड़ा है तब खाए। अब ये कथा है। तो इस प्रकार से राजा नल का नाम अक्षोण्य अमर है और राजा रानी मंचाक। तो ये जो कथा मैंने इसलिए बताई कि कभी किसी भी स्त्री के जीवन में ऐसी घटना होती है, परंतु पति यदि पत्नियां विष बह देंगी तो पिता के प्रति तो बच्चा वैर ही करेगा। सीता जी ने वन में पाले पर राम के प्रति विष नहीं बहा। मैं वही कहती हूँ कि वर्षों पूर्व घटना कोई घटी हो, वो पति उसको स्वीकार कर लें तो ठीक, न करें तो ठीक, लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर है कि 20 दिन का बच्चा। क्योंकि माता हर पति को प्यारी होती है, लेकिन माँ बहू को भी बच्चा अपना प्यारा होता है, पति भी प्यारा होता है। माँ भी उसकी से द्वेष नहीं रखती है, लेकिन कभी तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि माँ के कहने से धक्का दे के निकाल दिया जाए और मंझा की तरह से जंगल में आत्महत्या नहीं करें कि मैं जाऊंगी कट जाऊंगी और ज़बरदस्ती घर में घंटा पौन आधा घंटे बाद खुलते ही दरवाज़ा घुस आवे। वो ठीक है कि पति की बुराइयों की पुटलियाँ खोल दो, वो ठीक है। गलती करते हैं स्वीकार कर लें तो अच्छा है, नहीं करें वो उनकी मर्जी, लेकिन विष माता ही बोती है अच्छा बुरा पति के लिए। और आज भी शंका प्रबुद्ध कि शेर तुमने 30% करो है तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरे बच्चों के नाम होगा, वो कपूतों के नाम। बिल्कुल मानो जान हमारी विचार प्रवाह।